डेना वाइट को आजकल अगर नई फाइट की अनाउंसमेंट करनी होती है तो वो वीडियो बनाकर नहीं डालते, वो इंस्टाग्राम लाइव आते हैं और लाइव आकर हम फाइट फैंस को बता देते हैं कि XYZ हमने फाइट्स फिक्स कर दी हैं। UFC 317 की मेन इवेंट को लेकर डेना वाइट को खरी खोटी सुनाई जा रही है पिछले 15 दिन से। अभी वो इंस्टाग्राम पर लाइव आए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं। UFC फाइट फैंस एक्साइटेड हो गए, मैं भी एक्साइटेड हो गया कि यार देखते हैं डेना वाइट क्या कहते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूं। तो डेना वाइट ने बताया कि उन्होंने एक नया बुल खरीद लिया है, यानी कि जो उनका झोटा है पुराने वाला वो मर गया था, इस वजह से उन्होंने एक नया झोटा, एक नया बुल खरीद लिया है। ये सुनते ही, ये अनाउंसमेंट मिलते ही डेना वाइट के जो फैंस थे उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर ही उनको गालियां देना, उनको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यार तुम काम की बात क्यों नहीं करते, UFC 317 को आने में इतना कम टाइम रह गया है, तुमसे उसकी मेन इवेंट की अनाउंसमेंट नहीं होती और ये बेवजह की झोटे वाली बात को लेकर तुम अनाउंसमेंट करने आ गए हो। यार कुछ तो शर्म कर लो। फैंस बोन निकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, यह बात क्लियर हो जाती है क्योंकि अभी फैंस का कहना है कि जो रिने डी रिडर है उनको हराना पड़ेगा बोन निकल को, ताकि बोन निकल का मुंह बंद हो सके। बोन निकल ने अभी एक रीसेंट जो डिबेट चल रही है, क्या 100 आदमी मिलकर एक गोरिल्ला को पीट सकते हैं, यानी कि एक तरफ एक सिल्वर बैक गोरिल्ला और दूसरी तरफ 100 आदमी, उनकी फाइट हो जाए तो क्या 100 आदमी मिलकर सिल्वर बैक गोरिल्ला को हरा देंगे? बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर बैक गोरिल्ला के सामने जो शुरुआत का बैच जाएगा उनको एकदम से क्रश कर देंगे गोरिल्ला और उसके बाद बाकी के आदमी भाग जाएंगे। बोन निकल का कहना है कि मेरे जैसे 3 आदमी मिलकर सिल्वर बैक गोरिल्ला को खत्म कर सकते हैं। तो भाई कोई बोन निकल को समझाए कि आप जैसे 100 आदमी भी चले जाए तो सिल्वर बैक गोरिल्ला का झांट का बाल भी नहीं उखड़ेगा। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। बोन निकल के इसी क्रिंजी रवैये को लेकर फैंस का कहना यह है कि यार रिने डी रिडर कुछ भी कर लो यार, लेकिन इस बोन निकल को हरा दो, क्योंकि RDR और बोन निकल की फाइट होने वाली है जहां पर बहुत सारे ऐसे फाइट फैंस हैं जिनका कहना यह है कि बोन निकल यहां पर फ्रॉड चेक होने वाले हैं, RDR उन्हें फिनिश करने वाले हैं। अब भाई आप मुझे यह बताओ, बोन निकल गया तेल लेने, क्या 100 आदमी मिलकर एक सिल्वर बैक गोरिल्ला को हरा सकते हैं फाइट में? चार्ल्स ओलिवेरा की नजर थी BMF टाइटल के ऊपर, लेकिन डस्टिन पोरिये बाजी मार गए। उनको मिल गया टाइटल शॉट मैक्स होलोवे के खिलाफ BMF के लिए, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा का चैंपियन बनने का सपना अभी भी अधूरा रह गया है। अब वो इलिया को लेकर अपनी टोन को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अगर खुदा न खास्ता JDM जीत गए तो चार्ल्स ओलिवेरा को मौका दिया जा सकता है। लेकिन पहले वो मना कर चुके हैं इलिया के साथ फाइट करने से, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि यार मेरी जो फाइट है इस्लाम के साथ हो जाए तो वो इतनी ज्यादा जो है टिकटें सेल नहीं करेगी जितनी मेरी और इलिया की फाइट जो है टिकटें सेल करेगी। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का कहना यह है कि मेरी फाइट करा दो इलिया के साथ। अब देखना यह होगा कि इस्लाम मखाचेव अगर वेल्टरवेट में चले जाते हैं तो क्या UFC चार्ल्स ओलिवेरा को मौका देगी या फिर अरमान सारूकियान को, क्योंकि अगली न्यूज अरमान सारूकियान की है। अरमान सारूकियान का कहना यह है कि अगर JDM जीत गए और वेल्टरवेट में इस्लाम मखाचेव मूव कर गए तो नंबर 1 कंटेंडर मैं हूं भाई, इलिया को मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। और देखिए मैं इस फाइट को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया की फाइट नहीं देखना चाहता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को कोमा में भेज देंगे इलिया टोपुरिया स्ट्राइकिंग के अंदर ही। लेकिन जहां पर अरमान सारूकियान की बात आएगी वहां पर बातें अलग हो जाएंगी, क्योंकि अरमान सारूकियान यंग है, अरमान सारूकियान के पास रेसलिंग भी है जो दिक्कत दे सकती है इलिया को, और स्ट्राइकिंग भी उनकी बढ़िया है। तो इलिया वर्सेस अरमान सारूकियान कहीं ज्यादा बड़ी फाइट होगी इन कंपैरिजन टू चार्ल्स ओलिवेरा, और अरमान सारूकियान का कहना भी ये है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है UFC वाले चार्ल्स ओलिवेरा को ही मौका देंगे, अरमान सारूकियान को मौका शायद वो ना दें, क्योंकि उन्होंने पुल आउट कर लिया था जिससे UFC की जो रेपुटेशन है वो हर्ट हो गई थी काफी ज्यादा। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया, जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम मखाचेव होती है तो फिक्स हो जाएगी। हावियर मेंडिस इस्लाम मखाचेव और हबीब के कोच है। हबीब की फाइट जब कॉनर मैग्रेगर के साथ हुई थी तो उनको हराने के बाद वो केज को जंप करके कॉनर मैग्रेगर के जो जुजुत्सु कोच है डिलियन डेनिस, जिनकी फाइट टोनी फर्गसन के साथ फिक्स हो गई है GFL में, उनको छेता था, उनको कूटा था केज के ऊपर से जंप करके। तो हावियर मेंडिस ने कहा कि मैंने कभी इस बारे में हबीब से पूछा नहीं था, लेकिन बहुत सालों के बाद मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने केज को जंप किया
तो तुमने कॉनर मैग्रेगर के जो कोच थे उनकी पिटाई क्यों नहीं की? तुम डिलियन डेनिस की पिटाई क्यों करके आ गए? तो यहां पर हबीब ने उनको बताया कि देखो डिलियन डेनिस है मेरी एज का, लेकिन मैग्रेगर के जो कोच है वो है उम्र दराज। तो एक उम्र दराज आदमी को मुझे नहीं पीटना था, मुझे लगा कि मुझे डिलियन डेनिस की पिटाई करनी चाहिए, इसीलिए मैंने डिलियन डेनिस को पीटा, मैग्रेगर के कोच को नहीं पीटा। और उन्होंने कहा कि देखो हबीब ने कितना अच्छा काम किया, रिस्पेक्ट दिखाई, अपने से बड़े उम्र के आदमी को नहीं पीटा, डिलियन डेनिस को पीटा। देखो भाई अगर आप उस क्लिप को देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि फाइट के बाद डिलियन डेनिस ऐसे बुला रहे हैं हबीब को, और हबीब ने वहीं से जंप किया और वहीं पर जाकर उनकी छिताई कर दी। तो भाई कॉनर मैग्रेगर के कोचेस के अंदर डिलियन डेनिस को ही जो थी वो खुजली हो रखी थी, और डिलियन डेनिस की खुजली को मिटा दिया था हबीब ने केज को जंप करके उसकी पिटाई करके। इलिया के जो कोच है स्ट्राइकिंग, उन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदारी से देखूं ना तो इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा इन दोनों की जान ले सकता है इलिया टोपुरिया स्ट्राइकिंग बैटल में। उन्होंने कहा कि देखो इस्लाम मखाचेव एक ग्रेट चैंपियन है, आई रिस्पेक्ट, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंपटीशन की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्ट्राइकिंग बैटल अगर हो जाए तो इस्लाम मखाचेव का कोई भी चांस नहीं है। और चार्ल्स ओलिवेरा उसको तो आप भूल ही जाइए। तो चार्ल्स ओलिवेरा, इस्लाम मखाचेव अगर आप देखें तो लाइट वेट डिवीजन में बेस्ट फाइटर्स हैं, लेकिन इलिया के कोच के हिसाब से इस्लाम मखाचेव हो चाहे चार्ल्स ओलिवेरा हो, अगर स्ट्राइकिंग करने के ऊपर उतर गए और उन्होंने इलिया के साथ स्ट्राइकिंग कर ली तो वो ऑक्टागन के अंदर बेहोश हुए मिलेंगे, ऐसा कहना है उनके कोच का। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मिक्स मार्शल आर्ट होता है एक ऐसा गेम जहां पर आप अपने स्किल सेट को मिक्स करते हो। अगर कोई अच्छा स्ट्राइकर है यू विल टेक हिम डाउन, अगर कोई अच्छा रेसलर है यू विल नॉक हिम आउट। तो इस्लाम मखाचेव स्ट्राइकिंग क्यों करेंगे? ही विल टेक डाउन इलिया टोपुरिया एंड ही विल सबमिट हिम। लेकिन अगर सिर्फ स्ट्राइकिंग की बात हो तो इलिया का चांस बनता है। वीडियो में जाते जाते लास्ट में मुझे यह जरूर बता के जाना कि अरमान सारूकियान का यह कहना कि जेडीएम अगर जीत गए तो इस्लाम मखाचेव तो लाइट वेट छोड़कर चले जाएंगे, उस सिचुएशन में लाइट वेट डिवीजन में चार्ल्स ओलिवेरा डिजर्व नहीं करते, मैं डिजर्व करता हूं। अरमान वर्सेस इलिया होनी चाहिए, ओलिवेरा वर्सेस इलिया नहीं। तो आप किस फाइट को देखना चाहते हो? अगर जेडीएम जीतने के बाद इस्लाम चले जाते हैं वेल्टरवेट में, इलिया वर्सेस अरमान या फिर इलिया वर्सेस ओलिवेरा, कमेंट करना। आज के इस वीडियो के अंदर हमने धमाकेदार न्यूज अपडेट को जो है कवर किया। यूएफसी से रिलेटेड फाइट न्यूज, एनालिसिस, अपडेट, प्रेडिक्शन सब कुछ मिलेगा MMA पावर हाउस चैनल पर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार।